आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कप्तान गिल ने लगाई लंबी छलांग। नई टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का आया राज। अगर मैं बात करूं नई अपडेटेड आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की, तो यहां पर भारतीय खिलाड़ियों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की, तो हाल फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने अपना प्रदर्शन किया है, भाई साहब उनको इनाम मिला है। खासकर शुभमन गिल जिस ऐतिहासिक रन ऑफ फेस से गुजर रहे हैं, भाई वो ऐतिहासिक छलांग आईसीसी रैंकिंग में भी देखने को मिली है। अगर आप पहले टेस्ट मुकाबले की बात करेंगे तो इन्होंने शतक जड़ा पहली पारी में, फिर दूसरे टेस्ट मुकाबले में तो हद पार कर दिया शुभमन गिल ने। पहली पारी में 250 प्लस, फिर दूसरी पारी में 150 प्लस। आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। जो औसत 35 के इर्द गिर्द मंडरा रहा था, वो औसत टेस्ट क्रिकेट में 40 प्लस होता है और शुभमन गिल अपने आप को बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम में स्थापित कर लेते हैं। यही नहीं, अब टेस्ट रैंकिंग में उसका इफेक्ट साफ तौर पे देख सकते हैं। ऐतिहासिक छलांग लगाया है शुभमन गिल ने। 21वें पायदान पर इस श्रृंखला से पहले शुभमन गिल अपने आप को टेस्ट रैंकिंग में पा रहे थे। अब 1, 2, 3, 4 नहीं, कुल 15 स्थानों का छलांग लगाया है। टॉप 10 में एंट्री पाई है और अपने आप को छठे पायदान पर पाते हुए शुभमन गिल नजर आ रहे हैं। तो ये जबरदस्त छलांग है और अगर इसी प्रदर्शन को ये आगे बढ़ाते गए, इसी निरंतरता से खेलते गए, तो फिर शुभमन गिल वो दिन दूर नहीं कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर भी अपने आप को पाने वाले। हाल फिलहाल छठे पायदान पर पा रहे हैं 807 रेटिंग के साथ। अगर मैं टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची की बात करूं, तो पहले स्थान पर हैरी ब्रूक। जिस तरीके से हैरी ब्रूक ने पहले 2 मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पहले मुकाबले में 99, दूसरे मुकाबले में शतक ठोका एक, उसके कारण एक स्थान का फायदा हुआ और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैरी ब्रूक बन गए। उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी जो रूट को वहां से हटाया है, जो रूट को एक स्थान का घाटा हुआ है। एक भी मुकाबले में उनके बल्ले से रन नहीं आया है, बिल्कुल ही नीरस उनका बल्ला दिखा है, उसके कारण वो दूसरे पायदान पर है। अगर मैं हैरी ब्रूक के रेटिंग की बात करूं, तो 886 रेटिंग उनके नाम है। जो रूट के नाम 868 रेटिंग है। तीसरे स्थान पर केन विलियमसन यथावत है, ना इनको फायदा ना इनको नुकसान, 867 रेटिंग के साथ। यशस्वी जायसवाल अपने चौथे पायदान पर काबिज हैं। इनके रेटिंग पॉइंट्स की मैं बात करूं तो 858 रेटिंग पॉइंट्स हैं। पांचवें पे यथावत स्टीव स्मिथ हैं 813 रेटिंग पॉइंट के साथ, लेकिन छठे पे कब्जा शुभमन गिल ने जमा लिया है। 15 स्थानों का छलांग लगाया है, 807 रेटिंग इनके हैं। 7वें पे यथावत टेम्बा बाउमा हैं, उनके 790 रेटिंग है और एक स्थान का आप कह सकते हैं घाटा हुआ है ऋषभ पंत को 790 रेटिंग पे। अब घाटा क्यों हुआ है देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 2 पारियों में 2 शतक ऋषभ पंत के नाम और एक में अर्धशतक, और शायद शुभमन गिल ने जो एंट्री मारी उसके कारण एक स्थान का घाटा ऋषभ पंत को हुआ। 9वें पे कमेंडू मेंडिस 781 रेटिंग के साथ और 10वें पे जेमी स्मिथ 753 रेटिंग के साथ। जेमी स्मिथ ने जो छलांग लगाया है, भाई 16 पायदान का छलांग लगाया है। शुभमन गिल को तो 15 स्थान का ही फायदा मिला है, लेकिन जेमी स्मिथ 26वें पे थे, डायरेक्ट अब 10वें पे आ चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से दोनों ही पारियों में जबरदस्त इनका बल्ला बोला। पहले टेस्ट मुकाबले में जब समाप्त करना रहा पारी, तो वहां पर वो समाप्त करते हुए दिखे। तो जेमी स्मिथ एक खास खिलाड़ी उभर रहे हैं बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज। अब अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह अपना स्थान पहले नंबर पर काबिज किए हुए हैं। वहां पर कोई भी संकट की स्थिति जसप्रीत बुमराह के साथ नहीं है। 898 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर। दूसरे पे कैगिसो रबाडा 851 रेटिंग के साथ। तीसरे पे कमिंस 840 रेटिंग के साथ। चौथे पे जॉस हेजलवुड खिसक गए 817 रेटिंग के साथ। नोमान अली पाकिस्तान के 806 रेटिंग के साथ 5वें पे। छठे पे मैट हेनरी 782 रेटिंग के साथ। 7वें पे नाथन लियोन 777 रेटिंग के साथ। 8वें पे मार्को एंसन 767 रेटिंग के साथ। 9वें पे जैडन सील्स 755 रेटिंग के साथ और 10वें पे मिचेल स्टार्क 735 रेटिंग के साथ। ये टॉप 10 गेंदबाजों की सूची रही। टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची आपने पहले ही देखी है। और टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करूं तो 3 बल्लेबाजों ने वहां पे अपना स्थान स्थापित कर लिया है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, किसी एक देश के 3 खिलाड़ी अगर टॉप 10 में अपने आप को पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब भारतीय बल्लेबाज इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनाम भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पाते हुए दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आने वाला युग सिर्फ और सिर्फ क्या भारतीय खिलाड़ियों का ही होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।